साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है गणित, उसकी प्रश्नावली चल रही है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। आज जो हमारा विषय है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आज के विषय के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नावली, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है। अब इसके अंदर व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण, इसका मतलब थीटा से संबंधित प्रश्नावली है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि टेन थीटा बटावा 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा बटावा 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या आना चाहिए कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 प्लस सेक ए बटावा सेक ए बराबर क्या आना चाहिए साइन स्क्वायर ए बटावा 1 माइनस कोस ए आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, और हल के अंदर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो कि टेन थीटा बटावा 1 माइनस कोट थीटा प्लस इसमें क्या है कि कोट थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के अंदर इसको सिद्ध करना है। इसका ये जो पक्ष है ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। आगे समझ आपके। तो क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हैं, सिद्ध करने का जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने क्या है भाई कि टेन थीटा बटावा 1 माइनस कोट थीटा, आगे आपके प्लस में क्या है कोट थीटा बटावा 1 माइनस टेन थीटा, आगे यहाँ तक समझ। अब हम जानते हैं, हमने हमारा जो पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर के टेन थीटा का जो सूत्र होता है व्युत्क्रम अनुपात की, जब हम बात करते हैं अनुपात जब पढ़े तो टेन थीटा को हम क्या लिखते थे कि साइन थीटा बटावा कोस थीटा, पढ़ा ना हमने। और हम जानते हैं कोट थीटा का सूत्र क्या होता है भाई कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा। तो हमें क्या करना पड़ा, टेन थीटा की जगह क्या लिखना है कि साइन थीटा बटावा कोस थीटा, और कोट की जगह क्या लिखना हमें कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, आराम से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे हम। अब टेन की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा बटावा कोस थीटा, आगे यहाँ तक समझ। अब अपॉन में क्या है इसके, देखो 1 तो है ही है, 1 माइनस, अब कोट की जगह क्या लिखेंगे हम कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा, तो कोस बटावा साइन थीटा, आगे यहाँ तक समझ। ऐसा कैसा हमें इस पक्ष में लिखना, कोट की जगह क्या लिखेंगे भाई हम कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा, और अपॉन है, और अपॉन में देखो 1 माइनस तो है। अब टेन की जगह क्या लिखेंगे कि साइन थीटा बटावा कोस थीटा। टेन में टेन की वैल्यू रख दी, क्या सूत्र होता है वो रख दिया कि साइन बटा कोस होता है, और कोट की बात करते हैं तो कोस बटा साइन होता है, ये वैल्यू हमने रख दी। ये रखने के बाद में हमें क्या करना भाई, दो पक्ष दे रखे हैं, ये अपॉन व जो बटावे में जो भाग है इसको सरल करते हैं। सरल करते हैं तो हमें पता है अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और इसमें भी 1 लिख सकते हैं। अब आराम से इसका एलसीएम लेना और इसका एलसीएम लेना और इसको सरल करना। कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या को एजिट रखना है कि साइन थीटा बटावा कोस थीटा को भी नहीं छेड़ना, ऐसा ही रख दिया हमने, ऐसा लोड रखा है। अब अपॉन में क्या है, तो अपॉन के अंदर ये संख्या नोट करना। आप इस दोनों संख्या का 1 और साइन थीटा का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा कि साइन थीटा आएगा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा, आ गया साइन थीटा यहाँ तक। अब नोट करो, 1 का भाग साइन थीटा में कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार जाएगा, तो साइन थीटा आ गया, और फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, ये लिख दिया हमने साइन थीटा, आगे यहाँ तक समझ। अब नोट करो चिन्ह किसका, माइनस 1, माइनस लगा दिया। अब देखो साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और a को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, ये आ गया कोस थीटा, हो गया कंप्लीट। ऐसे कैसे इसको सोल्व करना है, इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या एजिट लिख देंगे कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा। अब अपॉन कर दो इसके, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम कितना आता है भाई, कोस थीटा आएगा, क्यों 1 और कोस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा में 1 का भाग कोस थीटा बार गया, उसको 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया कोस थीटा, आगे समझे यहाँ से। फिर चिन्ह किसका है कि माइनस का, ये माइनस लगा। अब नोट करो, ये संख्या दे रही है कोस थीटा में कोस थीटा का भाग कितना होगा, 1 बार गया, और 1 को किससे गुणा करना है, साइन थीटा से गुणा करेंगे, और साइन थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आएगी।
आगे यहाँ तक देखो, ये समझ में आ गया। अब नोट करना, ये अपोन में, और जब भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, ये जो संख्या नीचे ऊपर चली जाएगी, ये मतलब साइन थीटा माइनस को साइन थीटा बटावा कोस थीटा के अंदर इस संख्या का भाग देंगे, तो भाग देने के अंदर गुणा में ले जाएंगे, संख्या ऊपर चली जाएगी। पढ़ा आपने पिछले का, तो इस साइन को ऊपर ले जाएंगे और एक ये साइन और ये वैल्यू यहाँ नीचे रह जाएगी। किस प्रकार करते हैं देखो, आप इसको इस प्रकार समझते हैं, इसको मिटाकर ये देखो आप, इसमें बस सूत्रों को आपको वो नॉलेज होना चाहिए। आप देखो क्या है इसमें कि हम लिखेंगे कि साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटावा कोस थीटा। अब भाग इसका दे रहे हैं तो इसमें उल्टा कर देंगे, गुणा कर देंगे, संख्या उल्टे जी नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये साइन थीटा ऊपर चला गया, तो हमने ये साइन थीटा ऊपर लिख दिया। अपोन में क्या आ गया भाई, अपोन में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे यहाँ तक समझ में, ऐसा कैसा इसमें करना करो आप। तो इसमें देखो क्या है भाई कि कोस थीटा बटावा साइन थीटा तो है ही है, और संख्या उल्टी कर देंगे तो कोस थीटा ऊपर चला गया, और अपोन में क्या आ गया, अपोन में आ गया आपके कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे यहाँ तक समझ में कोई कंफ्यूज नहीं। अब आप नोट करना, ये संख्या सेम लिखते हैं, फिर इन संख्या का आपस में वो जोड़, जिस प्रकार इस संख्या को जोड़ने का प्रयास किया एलसीएम लेके, उसी के प्रकार इसका भी एलसीएम लेके हमें सोल्व करना पड़ेगा। और एलसीएम लेने से पहले आप नोट करना, ये संख्या पहले इसको लिख लो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो आप, हम लिखेंगे साइन थीटा बटावा कोस थीटा, आ गया कोस थीटा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपस में गुणा कर दो इनको, तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ गया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब नोट करो, इस संख्या को इससे गुणा करना, तो गुणा करेंगे तो कैसे होगा, कोस थीटा आ जाएगा, और बाकी जो संख्या बची उसको ब्रैकेट में लिख दो गुणा में, तो हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे यहाँ तक समझ में आपके, और ब्रैकेट बना दिया, कंप्लीट समझ में आ रही है। ऐसे कैसे इसको करो कि कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी, नीचे वाले नीचे से गुणा करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। आगे समझे, अपॉन, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो घातें जुड़ती है, तो घातें जुड़ गई, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर दें, तो गुणा करो, क्या लिखेंगे हम कि साइन थीटा, और गुणा किससे होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे यहाँ तक सुन। अब इस संख्या को नोट करना, इन संख्या को सोल्व करने से पहले क्या है, हमें लेसे पे लेना पड़ता है, और लेसे पे कब लेगा, देखो इस संख्या को सेम रखो, कोस आ जाएगा, साइन का आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि साइन माइनस कोस है, और यहाँ कोस माइनस साइन है, संख्या उल्टी है। तो ऐसी स्थिति मानने के बाद में इस संख्या को अगर ये रूप प्रदान करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी संख्या में माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो ये रूप है वो रूप यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देखो आप, सोल्व करने के लिए हमें इस प्रकार इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, अपोन में क्या भाई, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ब्रैकेट में। अब इसका माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन संख्या माइनस में हो गई, तो कोस स्क्वायर थीटा है ही है। अब देखो आप, ये साइन आ गया, माइनस में लिख देंगे, संख्या चेंज हो जाएगी, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस साइन हो गया। अब इसमें नोट करना, अब इसमें आप नोट करोगे, देखो ये कोस किसका है, प्लस का है, तो कोस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और साइन माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस को पहले लिख दिया हमने साइन थीटा, और ये कोस क्या था, प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब नोट करना आप, इस संख्या में नोट करो आप कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कोस, इसे रूप प्राप्त करने के लिए हमें प्लस का यहाँ माइनस करना पड़ा, माइनस हमने कॉमन लिया, आगे माइनस समझ में आ गया आपके। अब आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो आप, ठीक है, इसको नोट करो आप। अब इन दोनों संख्या का क्या एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लेसे पे लेंगे, और लेसे पे क्या आएगा, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है, इस प्रकार की संख्या होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन संख्या को आपस में गुणा कर देंगे और कॉमन आ जाएगा। अब इस देखो आप, इसमें क्या क्या आ जाएगा कि कोस थीटा साइन थीटा तो अलग अलग वैल्यू है, तो इसको इस प्रकार लिख दिया हमने कि साइन थीटा और कोस थीटा गुणा हो गया आपस में, और ये संख्या सेम है तो सेम को इससे गुणा कर दिया। इसी प्रकार एलसीएम निकालते हैं ना, पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, ये हो गया। आगे समझ में, साइन थीटा कोस थीटा आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस संख्या को नोट करो आप कि कोस थीटा ब्रैकेट में क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये ब्रैकेट कट गया, पीछे क्या बचा कि साइन कोस बचा, और इससे कोस कट गया, तो पीछे बच गया साइन थीटा। तो ये साइन थीटा को गुणा किससे करना है, साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे, और साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर, ऐसे भी लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा, ये आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब आगे नोट करो आप, इस संख्या में देखो साइन से साइन कट जाएगा, साइन माइनस थीटा को साइन थीटा को माइनस कोस थीटा को इससे ये कट जाएगा, पीछे बच गया कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करना। तो कैसे करेंगे, देखो कोस स्क्वायर थीटा है या इसको गुणा कर देंगे कोस थीटा से। आगे यहाँ तक समझ। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, देखो आप,
ये साइन स्क्वायर है और ये हो गई तो साइन क्यूब बन गया, यानी साइन की घात 3 हो गई। कितनी हो गई? हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा, और ये क्या आ जाएगा? माइनस कोस क्यूब थीटा। अपॉन में क्या है? अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में। आगे यहाँ तक ये समझ में आने के बाद में आप आराम से आगे हल कर सकते हो। हल कैसे करेंगे? ये आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, सर्व समीकरण पढ़ी होगी। कैसे? कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका गुणनखंड क्या होता है आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में। तो इसका चूंकि इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा आपके a माइनस बी, और अगला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का ए बी। ये होता है इसका गुणनखंड। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ प्लस लगता तो यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता। इस प्रकार इसका गुणन करते सर्व समीकरण ये होते। इन सर्व समीकरण का उपयोग कहाँ लगना? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसका वो गुणनखंड। इसकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। रखो आराम से। तो इसमें a बराबर तो हम मान लेंगे, a की वैल्यू तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे? साइन को मान लेंगे, और b क्या मान लेंगे? कोस को मान लेंगे। इसका अकॉर्डिंग ये जो सूत्र है इसका अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ लिख दो। किस प्रकार लिखेंगे? देखो कि साइन है तो ये वैल्यू रोक रखना। इस वैल्यू के अंदर a क्या है? कि a साइन, तो हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आ गई यहाँ तक समझ में? ये ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट के बाद में देखो a का स्क्वायर है तो हमें साइन का स्क्वायर करना है, ये थीटा कर दिया। b का करना है तो b कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। और ए बी है, ए बी के अंदर क्या है? कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा। और अपॉन में क्या भाई? इसके अपॉन में इसकी वैल्यू रखो। अपॉन में क्या है? कि साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये रूप देखो। अब इस चीज में नोट करना, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर ये नीचे भी क्या है? कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इससे ये संख्या कट जाएगी, ये कट गई, इससे ये कट गया। आगे समझे? और पीछे जो बचा ये बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसको आगे सोल्व करो। आगे सोल्व कैसे करेंगे? देखो भाई कि अब इसको नोट करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? तो हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो रखो कितने आ जाए? 1 आ गया। फिर प्लस कर देंगे, और प्लस के अंदर क्या आ रहा भाई? देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई। पीछे क्या बचा? कि साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में आ रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। ये आगे, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, समझाने। यह लिख लिया ना अब देखो आगे। तो इस प्रकार थीटा की प्रश्नावली को हमें समझना है। रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या आगे हमारे सामने जो रूप प्राप्त हुआ वो रूप हुआ कि 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा भाई? अपॉन में आ रहा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब इस संख्या को नोट करना आप, ये साइन इस 1 के नीचे भी इसके नीचे भी। कैसे लिखेंगे? देखो आप कि 1 बटावा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटावा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, प्लस ऊपर ये संख्या इसको इसमें लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा। अपॉन में क्या है? साइन थीटा कोस थीटा। इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे भी है, इसके नीचे भी है। जैसे एलसीएम लेकर इसको 1 किया, उसी प्रकार इस एलसीएम को वापस इस तरीके से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार हमने बांट लिया। अब नोट करो संख्या क्या आ गई? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा तो है ही है, और प्लस में देखो इससे ये संख्या कट गई, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्या आ गई? 1 वैल्यू आई। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटावा साइन थीटा और कोस थीटा। अब जैसे मैंने इस संख्या को 2 भागों में बांटा, जैसे इस संख्या को हमें 2 भागों में बांटना, कैसे बांटेंगे? देखो कि कहने का मतलब 1 प्लस तो यही है, 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और गुणा 1 बटा हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं आराम से। अब आगे नोट करो आप, 1 तो है ही है, और 1 बटा साइन किसका व्युत्क्रम होता है? पढ़ा ना आपने। 1 बटा साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 बटा साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके कोसेक थीटा। क्या होती है? कोसेक थीटा। और 1 बटा कोस की क्या वैल्यू होती है? 1 बटा कोस की वैल्यू होती है सेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा। तो इस प्रकार जो अब देखो क्या रूप प्राप्त हुआ कि 1 प्लस कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। यह कौन सी साइड में? इस साइड में, राइट हैंड साइड। तो ये बराबर हो गए राइट हैंड साइड के। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। यहाँ लिख देंगे इत्ति सिद्धम। क्या लिख देंगे? और इस प्रकार अगर क्वेश्चन सिद्ध हो जाता तो हम लिखते हैं इत्ति सिद्धम। ये इत्ति सिद्धम भी आपको पीछे लिखना जरूरी है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। आराम समझ में 2 तरह के गुणनखंड काम है। एक तो ये काम आया आपके,
ठीक है, इसकी सहायता से ये वैल्यू रखी, क्यूब वाला गुणनखंड काम लिया, फिर इस रूप में रखा और आराम से इस प्रकार। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, इसलिए भाई इसको अच्छे से समझना। मैंने अच्छा समझाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, हल करेंगे। हल कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई? क्या 1 + sec a है। किसकी बात हो? थीटा नहीं है, ए की बात हो रहा है, न्यून कोण ए की बात हो रहा है। तो 1 + sec a लिख दिया। अपोन में क्या है? sec a है, बटावा में sec a आ गया। बराबर क्या आना चाहिए? बराबर ये आना चाहिए कि sin स्क्वायर a, और अपोन में क्या आना चाहिए? 1 - cos a आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इस स्थिति में हम क्या कौन सी साइड लेंगे कि भाई ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कौन साइड लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब इसमें रखो वैल्यू क्या है कि 1 + sec a और अपोन में क्या है? sec a। आगे समझे। और हमें पता है सेक का जो व्युत्पन्न पढ़ते हैं तो क्या होता है भाई? सेक ए का होता है 1/cos a, पढ़ा ना आपने। और कोसे का क्या होता है? 1/sin a होता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? हम यहाँ बात सेक की हो रही है, तो सेक की जगह इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं? 1/cos a रख सकते हैं। कैसे रखो? देखो 1 और इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/cos a। आगे समझो आपके। अपोन है, अपोन में लिख देंगे 1/cos a। आगे यहाँ तक समझे। अब इस संख्या को उस प्रकार सॉल्व करना जैसे कैसे, ये तो बटावा में। अब इसका लेंगे एलसीएम, और यहाँ कोई संख्या नहीं होती है तो हम 1 लिख सकते हैं मन से। अब 1 और cos a का लेंगे एलसीएम, लेसे पे लेंगे तो क्या आएगा? cos a आएगा। ये आ गया cos a। cos a का 1 का भाग देंगे, cos a बार जाएगा, और a को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? cos a आ गया। अब देखो प्लस लगा दिया हमने। अब cos a है और cos a में cos a का भाग देंगे, कितनी बार गया भाई? 1 बार गया, और a को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। आगे यहाँ तक समझ। अपोन में ये देखा, इसके नीचे में क्या है? 1/cos a आ गया। अब संख्या ये भाग में है और इसको गुणा में करेंगे, संख्या उल्टी हो जाएगी। किस प्रकार होगी? देखो नोट करो आप। तो नोट करेंगे हम, क्या लिखेंगे कि cos a + 1/cos a, और गुणा में संख्या ऊपर चले जाए तो क्या होगी? cos a/1। cos a से cos a कट गया, पीछे क्या बचा? कि cos a + 1। क्या आ गई? ये इसका रूप प्राप्त हो गया, कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड का। ये क्या? या इसको सोल्व करेंगे रूप ये आ जाता है तो आराम से हमारा क्वेश्चन सही है। तो कैसे करेंगे? हमने ले लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड लेने पर। क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड लेने पर। तो हमने लिया राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या भाई? कि sin स्क्वायर a अपोन 1 - cos a। और आपने पढ़ा होगा एक सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो sin की वैल्यू क्या आएगी? इसलिए sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1। तो इसलिए क्या होगा कि sin स्क्वायर a बराबर होगा 1 - cos स्क्वायर a। क्या आ गया? a लेना। अगर थीटा की जगह a दिखा तो हमें a रखना। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। कहाँ से रखेंगे बोलो? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि इसकी जगह लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a, और अपोन में क्या है? 1 - cos a। और आपने गुणनखंड पढ़ागा, चूंकि हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है? गुणनखंड, कि a + b होता है, गुणा में फिर a - b होता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, सर्व समीकरण होती है। इसका इसमें एक क्या हो गई भाई? 1 हो गया। a का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए a का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, और b का वर्गमूल लेंगे तो b का वर्गमूल cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर गुणा cos आ जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको? इससे लिखेंगे, देखो a की जगह क्या लिखेंगे? 1 + cos a आ गया, गुणा 1 - cos a, और अपोन में क्या भाई? कि 1 - cos a। अब इसमें नोट करो, 1 - cos a से 1 - cos a कट गया, पीछे क्या बच गया? 1 + cos a। और यह क्या आ रहा कि cos a + 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर 1 इधर का तो 1 को उधर भी रख सकते हैं, तो एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos a + 1 भी कर सकते हैं। और ये भी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब इत्ति सिद्धम। इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व किया। और इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + cos a। अंक को हमेशा पहले या कोस को बाद में रख देंगे, तो ये लिखेंगे जैसा रूप यहाँ प्राप्त हो गया। इसका क्या हुआ भाई? ये तो है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट में भी क्या हुआ? 1 + cos a।
तो यह हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रश्न का जो सिद्ध करने का था तो हम कर दिए अति सिद्धम। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए। अगला वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से थीटा वाली प्रश्नावली महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना ताकि आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए। धन्यवाद।